तो दोस्तों आइए, पहला क्वेश्चन है कि होलोसीन कब शुरू हुआ? तो होलोसीन जो इपॉच है वो 10,000 साल पहले शुरू हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैमल्स की उत्पत्ति किस एरा में हुई? तो सीनोजोइक एरा, और ये वो जो एरा है ये वो एरा प्रेजेंट में चल भी रहा है। तो कौन सा एरा चल रहा है? सीनोजोइक एरा। कब शुरू हुआ? 66 मिलियन साल पहले। 66 मिलियन साल पहले का मतलब है 6.6 करोड़ साल पहले। जो होमोनिड है, होमोनिड का मतलब क्या होता है? होमोनिड का मतलब होता है ह्यूमन लाइक, और होमोनिड का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है? प्राइमेट्स से हुआ है। और जो सबसे ओल्डेस्ट होमोनिड हमको मिला है वो है, उसका नाम है ऑस्ट्रलोपिथेकस। और ऑस्ट्रलोपिथेकस प्लियोसीन एरा में रहा करते थे। ये अगला क्वेश्चन जो टिपिकल आ सकता है कि प्लियोसीन एरा में रहा करते थे, आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो हैं उनको प्रथम कारीगर मानव कहा गया है। प्रथम कारीगर मानव का मतलब उन्होंने सबसे पहले टूल्स बनाए। हालाँकि हालाँकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने भी टूल्स बनाए थे, परंतु जब क्वेश्चन आएगा और होमो हैबिलिस होगा तो आपको होमो हैबिलिस पे टिक करके आना है। इसके बाद होमो इरेक्टस आते हैं। होमो इरेक्टस नाम से ही पता लगता है कि वो सीधे खड़े हो गए थे और उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी हो गई थी। हालाँकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी और होमो हैबिलिस भी सीधे खड़े होकर चलते थे, बाइपीडल थे वो भी। और इरेक्टस ने क्या किया? फायर की डिस्कवरी करी है और माइग्रेशन आउटसाइड अफ्रीका, मतलब हमें इनके जीवाश्म अफ्रीका से बाहर भी मिले हैं, जबकि हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हमको जो जीवाश्म हैं वो अफ्रीका से बाहर नहीं मिले हैं। इसके बाद इरेक्टस का एक और नाम है पिथेकैंथ्रोपस। पिथेकैंथ्रोपस का मतलब ही वो होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब दो नाम और आते हैं, एक हाइडेलबर्ग और निएंडरथल। ये दोनों जर्मनी में मिले हैं, जिसमें निएंडरथल जो है वो बूरियल भी करता था, मतलब अपने आसपास, मतलब अपने जो उसके लोग थे उनको जमीन में दफनाता भी था। इसके बाद होमोसेपियंस आते हैं 30,000 साल पहले। इनको वाइस मैन कहा जाता है। वाइस मैन किसने कहा? कार्ल लीनियस ने कहा था। और ये जो आपको टेबल दिख रही है, ये मैंने बता दिया है कि जैसे सीनोजोइक एरा है तो सीनोजोइक एरा के अंदर 3 पीरियड हैं, पेलियोजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी। उस क्वाटरनरी पीरियड के अंदर भी प्लीसिटोसिन और होलोसीन होलोसीन चल रहा है। पेलियोजीन के अंदर पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन निकल चुके हैं, और नियोजीन के अंदर मियोसीन और प्लियोसीन भी आए थे, परंतु ये आपको याद नहीं रखना है। जो मैंने ऊपर-ऊपर की जानकारी दी है, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। एक बार रिवाइज़ कराना चाहूँ, आपको एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ कि तंजानिया में 1959 में जो ओल्डुवई गॉर्ज है, वहाँ से हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिले हैं और होमो हैबिलिस के भी जीवाश्म मिले हैं। धन्यवाद।